हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 के सभी तलबा का मोहसिन एकेडमी में दिल इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम तारीख का लेसन नंबर 3 इतला की तारीख ये पढ़ने जा रहे हैं। चूंकि लेसन काफ़ी बड़ा है दोस्तों, इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आज हम यहाँ पर पहला हिस्सा देखेंगे और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है, समझते हैं इस सबक को। इतला की तारीख। दोस्तों, इतला की तारीख इस लेसन में हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर दिया है। कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे? 5 पॉइंट्स हमको पढ़ना है। 3.1 इतला की तारीख से क्या मुराद है ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद 3.2 इतला की तारीख और मुख्तलिफ मौज़ूआत की तहकीक, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इतला की तारीख और मौजूदा दौर। उसके बाद चौथा पॉइंट है सकाफती और कुदरती विरसे का इंतज़ाम। और पांचवा पॉइंट है मुताल्लिका पेशा वाराना शोबे। आज के इस वीडियो में मैंने दोस्तों 2 पॉइंट कवर किया। इतला की तारीख से क्या मुराद है ये, और इतला की तारीख और मुख्तलिफ मौज़ूआत की तहकीक, ये 2 पॉइंट लिए काफ़ी बड़े हैं। दूसरा पॉइंट काफ़ी बड़ा है। उसके बाद के जो पॉइंट्स है वो अगले वीडियो में आएंगे इंशाल्लाह। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इतला की तारीख। सबसे पहले इतला की तारीख का मतलब समझते हैं। इतला की तारीख का मतलब होता है दोस्तों अवाम से मुताल्लिक तारीख। जी हाँ, तारीख को लेकर जो गलत फहमियाँ हैं लोगों के दरमियान वो इस सबक में पूरी की गई है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, तारीख को ऐसा समझा जाता है कि ये सिर्फ राजा महाराजाओं बादशाहों से मुताल्लिक रखने वाली चीज़ें हैं और इसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं। पेशा वाराना सलाहियतों में इसका कोई फ़ायदा नहीं और इससे ज़रिए माश का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब इससे कोई जॉब नहीं मिलेगा, तारीख पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं। इस किस्म की गलतफहमियां लोगों के दरमियान पाई जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तारीख ये हर किस्म के शोबे से, हर किस्म के चीज़ से ताल्लुक़ रखती है। हमारे समाज में मौजूद बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ तारीख है। तो वही हमको इस सबक में देखना है। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या ये इतला की तारीख से क्या मुराद है। इतला की तारीख का मतलब क्या है? अभी मैंने बोला आपको क्या अवाम की तारीख, लोगों की तारीख, राजा महाराजाओं की, बादशाहों की, किलों की, इसकी नहीं। इतला की तारीख की इस्तिलाह के लिए अवामी तारीख का मुतबादिल लफ्ज़ राइज है। मुतबादिल यानी उसका सब्स्टिट्यूट। दोस्तों, इतला की तारीख का मतलब होता है अवाम की तारीख। अवाम कौन है? हम आप, है ना, जो समाज में लोग रहते हैं, ये सब ज़माने माजी के वाक़ियात का इल्म कर कर उसको ज़माने हाल और मुस्तकबिल में, मौजूदा दौर में और आने वाले दौर में उस पर किस तरह काम किया जाए, उसका किस तरह फ़ायदा उठाया जाए, इसको हम क्या कहते हैं? इतला की तारीख कहते हैं। उम्मीद है ये डेफिनेशन, तारीफ आपको समझ में आई है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, मालूम कर लीजिए। देखते हैं दोस्तों क्या है। अवामी तारीख। तारीख से मुतालिक अवाम अन्नास में कई गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। अभी जो बात मैंने कही वही है यहाँ पे। मसलन तारीख का मजमून सिर्फ तारीख नवीसों और तारीख का मुताला करने वाले लोगों के लिए कारआमद है, फ़ायदेमंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है। माशी तौर पर इसे नहीं जोड़ा जाता है आमतौर पर, है ना। प्रोफेशन को लेकर कोई ऐसा नहीं कहता है बच्चा के बड़ा होकर मैं तारीख नवीस बनूंगा या मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करूंगा, जबकि बहुत सारे जॉब्स तारीख को लेकर भी दोस्तों मौजूद हैं हमारे समाज में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इन तमाम गलत फहमियों को दूर करके तारीख का ताल्लुक मौजूदा दौर के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने का जो शोबा है उसी को अवामी तारीख या इतला की तारीख कहते हैं। यहाँ पर एक बात कही गई है कि तमाम दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जहाँ पर तारीख का मजमून पढ़ा जाता है, जिसमें खासकर अवामी तारीख का मजमून पढ़ाया जाता है। हिंदुस्तान में बेंगलोर में सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी ये एक इदारा है जो सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री एक शोबा चलाता है और वहाँ पर इतला की तारीख पर तहकीकी काम अंजाम दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौजूदा ज़माने के समाजी मसाइल का हल समाजी हिफाजत के फैसले लेने में माजी के वाक़यात का तज्ज़िया मशाल राह साबित होता है। यही बात अभी कही गई पहले भी कि माजी में जो वाक़यात हो गुजरे हैं, समाज के जो मसाइल हो गुजरे हैं, समाज के फ़ायदे की जो बातें हो गुजरी है, वो तारीख की किताबों में, इतला की तारीख में मौजूद होती है। उसे पढ़कर हम ज़माने हाल में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं। माजी में जो गलतियाँ हुई उसे हम रोक सकते हैं, उसे हम ना करने की कोशिश हम कर सकते हैं। ये इतला की तारीख का दोस्तों क्या है? फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं। 3.2 ये पॉइंट काफ़ी बड़ा है दोस्तों। इतला की तारीख और मुख्तलिफ मौज़ूआत की तहकीक। इतला की तारीख और मुख्तलिफ मौज़ूआत, अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है, उसको इससे जोड़ा गया है। देखते हैं क्या है। काफ़ी आसान है।
तारीख का ताल्लुक माजी के वाक़यात से होता है। मौजूदा ज़माने में दिखाई देने वाली इंसानी ज़िंदगी की तामीर इन्हीं वाक़यात पर मबनी होती है। आज के दौर में इंसान जितना तरक्की कर चुका है हर शोबे में, चाहे वो साइंस का शोबा हो, समाज का शोबा हो, सनत व इरफत हो, तिजारत हो, फ़लसफ़ा हो, टेक्नोलॉजी हो, फ़िल्म हो, ड्रामा हो, तो इसकी तमाम जो कड़ियाँ हैं वो माजी के वाक़यात से जुड़ी हैं। इंसान जो इतना तरक्की याफ्ता आज है, तो ये कैसे धीरे धीरे माजी से इसका ताल्लुक है। माजी के कई कोशिशों की वजह से आज इंसान इतना तरक्की पजीरा, तरक्की याफ्ता हो गया है। तो दोस्तों आगे आगे, आगे देखते हैं क्या है। इन शोबों की आइंदा पेशरफ्त की सिमत इस ज़ख़ीरा इल्म की सूरत हाल पर मबनी होती है, मुनसर होती है। मतलब ये तमाम शोबों में इंसान ने जो तरक्की की है, इसकी जड़ें माजी से जुड़ी है, और इसको पढ़कर ही, इसको समझकर ही मुस्तकबिल के लिए अच्छे फैसले ले सकते हैं, मुस्तकबिल में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर पहला एक शोबा दिया गया है फ़लसफ़ा। फ़लसफ़ा यानी फिलॉसफी, किसी ख्याल को, नजरिए को पेश करना। मुख्तलिफ नजरियात की इब्तिदा, फिक्री रिवायत का पस मंज़र और उसकी पेशरफ्त की तारीख समझने के लिए फ़लसफ़े की तारीख का मुताला करना होता है। फ़लसफ़ा मुख्तलिफ फिलॉसफर्स हो गुजरे हैं, जैसे हम हमारे पहले सबक में देख चुके हैं। माइकल फोको ने एक नजरिया पेश किया, वॉल्टर ने एक नजरिया पेश किया। ये मुख्तलिफ नजरियात पेश करने वाले फिलॉसफर्स होते हैं, फ़लसफ़ा निगार होते हैं लोग, ठीक है। तो इत्तला की तारीख में भी फ़लसफ़ा को बहुत ज़्यादा अहमियत है, और वहीं से इंसानी ज़िंदगी का इर्तिका शुरू हुआ है। मुख्तलिफ चीज़ों को इंसान को समझने की कुव्वत आती गई, और वो दीगर लोगों को उस बात को समझाता चला गया। आगे है साइंस। तो दोस्तों आपको पता है कि साइंसी दरियाफ्त भी ये एक दिन की जीत नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। माजी में कई साइंसदानों ने मेहनतें की, कई साइंसी उसूल पेश किए, और तब कहीं जाकर साइंसी दरियाफ्तें हुई, है ना। और एक कौल मशहूर है, ज़रूरत ईजाद की माँ है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। इंसानी ज़रूरियात की वजह से नई नई चीज़ों की क्या हुई, इन्वेंशंस हुई, इजादात हुई। तो देखो यहाँ पर वही बात कही, कई मरतबा साइंसी दरियाफ्त इंसानी ज़रूरत की तकमील और तजस्सुस की आसूदगी के लिए की गई कोशिशों से हासिल होती है। तो अगर कोई साइंस पढ़ रहा है, साइंस में आला तालीम हासिल करना चाहता है, तो उसे माजी में की गई साइंसी कोशिशों का, दरियाफ्तों का, इजादात का इल्म होना भी ज़रूरी है। तो ये इत्तला की तारीख में आता है दोस्तों। टेक्नोलॉजी भी आज के दौर में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नज़र आती है। ज़राई पैदावार, अशिया की पैदावार, तामीरात, इंजीनियरिंग वगैरह में हर जगह आप क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी देखते हैं। कंप्यूटर्स नज़र आते हैं, मशीनें नज़र आती हैं। तो ये मशीनें कैसे इतने जदीद कैसे हो गई, ये इंसानी कोशिशों की वजह से। शुरुआती दौर में इंसान जो है ज़राई पैदावार के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करता था, उसके बाद ज़्यादा इल्म नहीं था इंसान के पास। तो धीरे धीरे औजार और हथियार में फ़र्क आता गया, उसमें लोहे के हथियार जुड़ते गए खेती बाड़ी के लिए, और फिर धीरे धीरे साइंसी दरियाफ्त और टेक्नोलॉजी और आगे इर्तिका करती गई, और आज ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, या फिर उससे जदीद मशीनों का भी इस्तेमाल खेती बाड़ी में दोस्तों किया जाता है। तो इत्तला की तारीख में हमको साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी मालूमात मिलती है। सनत व इरफत और तिजारत। सनत व इरफत, इंडस्ट्री, तिजारत, बिजनेस। सनत व इरफत और तिजारत की वजह से समाज में लेन देन के शोबे में तरक्की हुई। देखो दोस्तों, जिस तरह का लेन देन, जिस तरह का बिजनेस आज के दौर में होता है, ऐसा ही लेन देन माजी में नहीं होता था। और इंसान आज का जो बिजनेस सनत और इरफत इतने अच्छे से चला पाता है, तो इसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, इसकी जो बुनियादी जड़ें हैं, वो हमारे माजी से, इत्तला की तारीख से जुड़ी है। शुरुआती दौर में इंसान तिजारत किया करता था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करता था, घोड़ों पर वगैरह सामान लाद कर ले जाकर बाजारों में बेचा करता था, है ना। और उसमें तरक्की होती गई, इंसान उस पर गौर फिक्र करता गया, और उसमें इर्तिका आता गया, और बाजार की शक्लें बदलती चली गई, और आज इंसान पूरे वर्ल्ड को एक बाजार बना बैठा है। इन तमाम बातों को जानने के लिए तहजीबी इर्तिका, समाजी ढांचे, माशी निज़ाम वगैरह की तारीख का मुताला ज़रूरी है। आगे इंतज़ामी उलूम देखते हैं दोस्तों। 5वां पॉइंट क्या है, ज़राए पैदावार, इंसानी कुव्वत और पैदावार के मुख्तलिफ अमाल, बाजार, ये तमाम चीज़ें जो है एक कड़ी है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। बाजार, ज़राई पैदावार, इंसानी कुव्वत, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, और इनको समझने के लिए हमें इत्तला की तारीख का इल्म होना ज़रूरी है। इत्तला की तारीख के वजह से इन तमाम चीज़ों को समझने में मदद मिलती है।
इसी तरह से फ़नून नंबर 6, फ़नून मुख्तलिफ किस्म के फ़न, ड्राइंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, लिखने का हो सकता है, अदब हो सकता है, ये तमाम चीज़ें। तो हम पढ़ते हैं हमारी किताबों में मुख्तलिफ शोरा को, मुसन्निफ़ाइन को पढ़ते हैं जिन्होंने माजी में गौर फ़िक्र किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा, और उन्हें पढ़कर ही हम समझते हैं और हम आज लिखने के काबिल बनते हैं, और हम मुस्तकबिल में भी ये काम जारी रखेंगे। तो फ़न भी जो है ये इत्तला की तारीख का एक अहम हिस्सा है। इंसानी इल्म भी कुछ इसी तरह है जैसे फ़न है। मुख्तलिफ किस्म के उलूम इंसान हासिल करता है, माशियात, सियासियात, आसार कदीमा, समाजियात, ये तमाम बशरियात, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए इंसान को इत्तला की तारीख का इल्म होना ज़रूरी है। इत्तला की तारीख में इन चीज़ों को पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ख़ास बातें यहाँ और बताई गई हैं कि इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ माजी में कि दुनिया किस तरह बनी, किस तरह से ये तमाम चीज़ें वजूद में आई। तो कुछ लोगों ने साइंसी नुक्ता नज़र को पेश किया, कुछ लोगों ने मजहबी देवी देवताओं की बातों को पेश किया, और इस तरह से इंसान के फ़लसफ़ियाना ख़यालात का इर्तिक़ा होता चला गया। ज़माने कदीम के लोगों की हिकायत में आपको ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। हिकायत यानी कहानियाँ, किस्सों में ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो इत्तला की तारीख की मदद से इन तमाम चीज़ों को समझा जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सबक दोस्तों आपको समझ में आया है। कोई कुछ बातें समझ में नहीं आई आपको तो आप वीडियो को रिवाइज करके, रिवाइंड करके वापस देखिए, आपको समझ में आएंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको फ़ौरन पता चले, मौसूल हो, दस्तयाब हो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों।